मिलके बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। जितने मोमिनीन बाहर खड़े हैं उनसे इल्तमास है कि वो पंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। मिंबर हुसैनी पे ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे नहायती वाजिब एहतराम इज़्ज़त माब अल्लामा सैयद रियाज हुसैन रिजवी साहब ऑफ किला मियाँ सिंह। तमाम मोमिनीन से इल्तमास है कि मजलिस आज़ा में तशरीफ़ ले आएँ। मिलके बावाज़े बुलंद सलावत। जी ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सल्लातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना नबीना शफीए ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाला हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। सलवात सारे साहिबान अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाह। इस जलीलतुल क़द्र सालाना मजलिस आज़ा में हम सब की हाज़िरी इबादत में शुमार हो जाए। मोमिनीन जहाँ भी मौला की सफ़ पे बैठते हैं तो किसी न किसी मोमिन के जहन में कोई ना कोई दुआ होती है और अल्लाह की बारगाह में आलिम मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं और वसीला भी कोई नहीं। आले नबी का सदका मैं आप सब के लिए दुआ कर रहा हूँ। मालिक आपकी जहनी कल्बी दुआएं कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम जनाब चौधरी अकबर साहब, मालिक इनके अजीज़ व अक़रबा के रिज़्क़ में भी बरकत दे और ये भी दुआ फरमाएं कि ये सिलसिला असदारी अल्लाह मेरे भाई की नस्लों में भी जारी हो सारी। हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए और वली अल असर मौला के ज़हूर पाक में मेरा अल्लाह अब ताजील फरमाए। मुहर्रम और सफ़र के ये महीने एक कुर्बानी की याद दिलाते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी? बंदे पूछते हैं कि यार ये हर साल मजलिस, हर साल मातम, मेरी जान ये याद है। तफसीलात का वक्त नहीं है, मैं डायरेक्ट बात कहने लगा। ये उस कुर्बानी की याद है जिसमें रसूल अल्लाह के बेटे ने हुसैन इब्ने अली ने अपना सब कुछ दे के अल्लाह का सब कुछ बचा लिया। अल्लाह करे मेरी बात पे आप ध्यान दे रहे हैं जी। आप जी हैं, आप जिंदा हो सलामत रहें। मैं ये लफ्ज़ फिर कह रहा हूं, जिस कुर्बानी करबला में हुसैन इब्ने अली ने अपना सब कुछ दे के ना माशाल्लाह बड़े बाखबर चेहर अल्लाह की हर शय बचा। दीन बचा कुर्बानी करबला से, इस्लाम बचा कुर्बानी करबला से, नबियों की मेहनतें बची तो कुर्बानी करबला से। कहीं मौसम का असर आप ना ले ले और अल्लाह करे आप थोड़ा हौसला कर जाए। सिर्फ नबियों की मेहनतें नहीं बची, चौधरी अकबर वो खुद बचा। हाँ मैं बिल्कुल मैं को ड्राइंग रूम में बातें कर रहा हूं। यजीद मजाक उड़ा रहा था तौहीद और रिसालत का।
उसके ये लफ्ज मौजूद है, ये आज यजीद की वकालत करने वाले भी मानते हैं। उसने ये कहा था कि ना तो कोई वही उतरती थी और ना कोई आसमानी खबरें इनके नबी पे आती थी। मैं वो लफ्ज कह नहीं सकता, मुझे मिंबर की तहजीब इजाजत नहीं देती। जी हुसैन हुकूमत लेने निकले थे, और अगर हुसैन हुकूमत चाहते होते, हुकूमत चल के हुसैन के दरवाजे पे आ जाए। बात की जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, इजाजत है मैं थोड़ी बात कर लूं। जमाना अल्लाह जाने किस जिद में जिंदगियां गुजार रहा है। यजीद तौहीद और रिसालत का मुनकर हो रहा था, तुझे हुसैन का स्टेटस की समझ ही नहीं आ रही। दुश्मनी अल्लाह की थी, सीने से हुसैन ने लगा ली। जिस अजीमुल मर्तबत कुर्बानी से आज तू इस्लाम इस्लाम लब्बैक लब्बैक कहते, ये जैसे हुसैन इब्न अली की कुर्बानी की मेहनत है। बेशक अपने मजहबों पे रहो, अद्धा मुल्क जो चौधरी साहब इस गलत फहमी में कि ये मजलिस करवाते ही इसलिए, ये असल में हमारे कुछ बंदों को शिया करना चाहते, असी अगले संभालते फिरने। मैंने पूरे मुल्क में कहा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल साहब, मैं क़िबला का जूनियर शागिर्द हूँ, हालांकि अब मैं खुद ही शागिर्दों वाला हूँ, लेकिन क़िबला की बात मैं नाम लेके करता हूँ। मुबल्लिग आज़म कहाँ, साउंड वाला कहाँ है, इसकी इको ज्यादा कर दी है उसने, इको कम करे मेरा भाई। मुबल्लिग आज़म क़िबला देवबंद के मरकज के फारग तहसील थे, सरफ नाह पे भी उबूर, ज़ेरा ज़बरा भी सारियां ठीक, हक़े ज़हरा ने शिया कर दिया। और फिर मुबल्लिग आज़म की हिस्ट्री है, जो बुजुर्ग सीनियर बैठे हुए हैं, क़िबला पिंडा दे पिंड अली वलीउल्लाह पढ़ा छड़े, वो उनके दौर की बात थी। अद्धा मुल्क आज जब समझ रहा है कि ये मजलिसें होती हैं हमें शिया करने के लिए, मैं क़िबला की रूह से भी मादरत कर लूंगा। मुबल्लिग आज़म क़िबला अपने बड़ी ईसाइयों की ड्यूटी बेलौस की, लेकिन हमारे दौर के तकाजे और है। मौलाना इस्माइल साहब आपके जमाने में ना हकीम डायरेक्ट फक्कियां दे देते थे, आज हकीम भी अपनी फक्की को कैप्सूल में बंद कर देते। लिहाजा हर दौर में नहीं, मैंने वजाहत नहीं करनी, आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, लिहाजा मैं दोस्तों के जहन का बोझ खत्म कर रहा हूं। यानी इतना डर किसी ने जहन में बिठा दिए। कई बंदे तो मजलिस वाली गली बदलते हैं, मेरा पिंड का तजुर्बा है, मेरा अपना ताल्लुक देहात से, और कुछ ऐसे कर्मा वाले ने जेडे मजलिस वाले दिन पिंड ही छड़ जाते। मैं आपके मुआशरे की बात कर रहा हूं, मैं को वीजा लुआ के बन बाज में आया, मैं मामलात को समझता हूं। लिहाजा वो जो बंदे समझते हैं हमें शिया करने के लिए कर रहे हैं, मेरी उनसे अपील है संभाल के रखें अपने बाप दादे के दीन को। मैं डिस्टर्ब फिरते हो मजलिस वाले दिन, तसल्ली से रहो, हमारा प्रोग्राम ही नहीं। कुछ बंदे मुझे घूरते पे हो, मैं बेहतर गल कर, मैं तीसरी दफा मेरी जान, आप थोड़ा इधर आए ना, ये मुझे स्टैंड आपकी ज़ियारत, अगर आप इधर आ जाते ज्यादा बेहतर था। बहुत शुक्रिया, कमाल हो गया सर, इजाजत है मैं बात करूं। लो मेरे ख्याल है मैं एक दफा फिर कह देता हूं कि दोस्तों हमारा कोई प्रोग्राम, ओए होए होए, मैं कल्ला ही लुत्फ ले रहे, हमारा तो प्रोग्राम नहीं है तुझे तेरे बच्चों को शिया, हमारा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जिस दिल पे हुसैन की मोहर है ना, उसने तो आना ही आना। ना ना ना, शायद क्या कहने सही आप जी हैं सर। हाँ, ये जो मैंने फिक्रा कहा ना, जिस दिल पे हुसैन की मोहर है, मैं फिर कह रहा हूं जिस नाम पे हुसैन की मोहर लग चुकी है ना, वो आज आए या कल आए, उसने आना है, क्योंकि हुसैन का ताल्लुक मजहबों से नहीं गैरत से है। मुसलमानों, गैरत इंसानी का तकाजा है कि जहां भी मोहसिन की बात हो रही हो, हुसैन मजहबों का मोहसिन नहीं, हुसैन तो इंसानियत का मोहसिन। ये शिया सुन्नी अहले हदीस बरेलवी देवबंदी ये सारे मुसलमानों ही के मजहब। ये खत्म नबूवत की चार दीवारी में ना चौधरी साहब,
मैं बिरादरियों वाले इलाके में बात कर रहा हूँ। ये ख़त्म नबूवत की चार दीवारी में जितने मसलक मौजूद हैं ना, जिनका ये अकीदा है कि हमारे नबी के बाद भी नबी कोई नहीं और हमारे नबी जैसा भी नबी कोई, उनका मसला कोई भी हो सकता है। और अगर आप इजाजत दें, मैं ये फिक्रा पहले भी मैंने कई जगहों पे कहा है, ये मजहबों के नाम उसी तरह है जैसे बिरादरियों के नाम होते हैं। विरक बड़ाच गोंदल गुजर राणे राजपूत, तो जे बाजवा ना आखा तो फिर अज गल बनती। आप जी सर, बहुत शुक्रिया अकबर, आप प्यार करते हो। कुरान मजीद में अल्लाह कह रहा है वजअलनाकुम शौबम व कबाइला लितारफू, कि हमने ये कबीले बिरादरियां पहचान के लिए बनाए। तो सियाने बंदे पंचायती चेहरे भी बैठे हो, अल्लाह जब कह रहा है कि हमने ये कबीले बिरादरियां हम ही ने बनाई, कुरान अगर स्पीडो स्पीड पढ़ना सवाब है तो फिर समझ के पढ़ना भी तो सवाब। तो जब अल्लाह अपनी तरफ निस्बत दे के कह रहा है कि ये कबीले बिरादरियां हमने बनाई, बात थोड़ी बारीक है, अल्लाह करे आप ध्यान दीजिए। तो जब अल्लाह कह रहा है ये बिरादरियां हमने बनाई कबीले, तो फिर अल्लाह जहां पैदा कर दे बंदे को अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना चाहिए। अब बिरादरियां शरादरियां बदलने वाला रिवाज खत्म करो, जुर्म है। अल्लाह की तकसीम पे टकरा रहे हो। पिंड बंदा कुछ और हुंदा, लाहौर जाके काजमी साहब या अली नहीं नहीं नहीं, आपका अपना मिजाज है शायद। कहीं तक तो मेरा मैसेज जाएगा। चंद रोजा जिंदगी है। हमारे इन इलाकों में, हमारे से मुराद ये जो सियालकोट है, गुजरांवाला है, शेखुपुरा, इन इलाकों में ना जी एक पता नहीं ये बात हमारे दोस्तों के जहन में कैसे बैठी हुई है। जट्टां दा बेटा भी ना मुहर्रम विच कपड़े काले पा ले तो उसे पिंड दे बंदे आखणगे शाजी चन्न हो गए। यार मैं कोई लबनानी में बातें कर रहा हूं। ये मतलब दोस्त ये समझते हैं कि जिस मुहर्रम से काले कपड़े पा लेने। मेरा पिंड जो है ना बेसिकली वैसे तो बच्चों के तालीमी सिलसिले मुद्दत से हिजरत करवा के लाहौर ले गए, वहीं पे सेट। अब भाई मेरा जो घर है वो किला मियां सिंह है, वो प्योरली अल्लाह वालों का पिंड है जी। मेरे पिंड दे कुरैशी भी है हदीस, उत्थे असीं तरस जाने कदी या रसूल अल्लाह दी आवाज भी सुन ली। वो मेरे हमसाए बट्टन का घर बट गुजरां वाले माशाअल्लाह, हाँ जी। तो मतलब दो तरे ओदे गखड़ एक नाल जगह मंडी। वो गुशिया दोस्तां नाल मजलिसां च आउण जान लग पिया। वो बट गखड़ वाला ते डेरेदार किस्म का बंदा, तो उस अलम ला ली। ते ओदा सक्का मामा मैनू पिया के शाह जी साडा पुत्र भी शाह जी हो गया। मतलब ये मतलब वो बातें हैं जो आप मेरी गवाही देंगे तो बंदे समझते हैं मेहरबानी सर, इजाजत है वैसे बात कर लूं। अच्छा मेरा ख्याल है मैं 2 साल से ही आ रहा हूँ, ज्यादा ये शायद पहले भी जी, सॉरी ठीक आप कह रहे हैं। जेड़े बंदे मैं पिछले साल सुते छड़े था जो अज भी एनजी और लाभा दे थके हुए बंदे हो, खुदा दा ना जे हिम्मत करया करो, फ्रेश हो जाओ। मेरी बात पे मैं एक मतलब मैं रोजमर्रा के मामूलात ही को इसलिए मजलिस में बयान करता हूँ कि कोई बंदा ये ना आखे जी किताब वेखांगे तो फिर गल सुनांगे। तुम्हारे मुआशरे की जिंदा बात है। लिहाजा जिन दोस्तों तक मैं चाहता हूँ बात पहुंचे, अल्लाह कह रहे ये बिरादरियां हमने बनाई। बंदे शाह जी आखिया ना कहते स्वाद ही बड़ा है, चंगा भला बंदा मखलूक खुदा दी गोडिया हथ लान लग। अगली मैं मिन्नत मजलिसां दी करदा फिरना, आ जेड़े तुसीं सईदां जैनियन सईदां दे गोडियां दे हथ ने ना वो भी कटाओ। साडे सईदां दे बाल पढ़ना ही छड्ड गए। ये एक दर्द है खुदा की कसम। लेकिन दुख उस वक्त, अच्छा तुस हमारे भाई भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने जेड़ा बंदा चंगा लगता है सैयद का नाम
जी साढ़े सैयद। भाई अगर कोई सैयद है तो फिर तो उसे सैयद कहो। हर पसंदीदा शख्सियत साढ़े सैयद। सैयद भी एक बिरादरी है। ये मेरे कुछ बंदे सोशल मीडिया पे लड़ते फिरते हैं, सैयद को वखरे होंगे ने, जैसे दूसरी बिरादरी है वैसे ये बिरादरी। अगर दूसरी बिरादरियों की तरह सैयद बिरादरी है, फिर किसे नु ते आखो फिरको ना, वड़ैचो ना, गोंदलो ना, गुजरो ना। हर बंदा जो तुझे अच्छा लगता है सैयदा ना, इसका मतलब है तेरे अंदर बात मौजूद है कि जात अगर कोई है तो सैयद की है। मेहरबानी से औलाद रसूल को एहतराम दो। ये रसूल अल्लाह का फरमान है कि अगर कोई मेरे किसी औलाद में से जानते बूझते मेरे बच्चों का, मेरी औलाद का जान बूझ के एहतराम नहीं करता, अल्लाह उसे किसी ला इलाज मर्ज में मुब्तला कर देता। लेकिन दुनिया का ध्यान हो गया, वो भी सैयद, वो भी सैयद। तुसी अपनी बिरादरियां ले अपनी गल कर सकते हो, असी नहीं कर सकते। दुख होता है। सोशल मीडिया पे जाएंगे सैयदना से, बस बात लंबी ना हो जाए। मैं बड़ा अरसा चौधरी अकबर सोचता रहा कि ये हम अपने बच्चों को, मोमिन बच्चों को ये कैसे समझाएं। वो कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, सिलेबस पढ़ना होता है। आप मेरे बहुत करीब हैं, कोई सुभान अल्लाह तो भी करो। हाँ माशाल्लाह, शर्मा के नहीं बैठते जी। तो कमाल है मौली साहब, असी बाद चुने हैं, शिया पहले हैं। हाँ मतलब आप कुछ दोस्त ये समझते हैं कि ये जेड़े मौलवी ने शिया दे, मौलवी ने खुद शिया ने, ये शिया दे जाकिर ने खुद शिया नहीं, हम शिया पहले होते हैं। वैसे आजकल एक साइंस चल रही है कि कुछ लोग जिस मजहब में होते हैं उस मजहब पे नहीं होते। माशाल्लाह ये बड़े नूरानी रूहानी ते मेरे दिल वाले पासे बैठे जी। बात में बड़ी जल्द। अच्छा मैं सोचता रह गया कि सैयदना ये अरबी का बेसिकली लफ्ज है। जो साडे मुल्क च नवा नवा काम टुरिया ना सैयदना सैयदना, ते तुसा मोमना बड़ा स्वाद लिया। तुसा आख्या जी सानू की आपे ही आखदे ने सैयद ते आपे ही आखदे ने ना। मेरी आवाज तो पहुंच रही आप तक। लेकिन वो पंजाबी में सैयदना नहीं है, वो ग्रामर के लिहाज से सैयद ही एक लफ्ज है। उसका मौलाना मतलब है मेरा सैयद। सैयदना का तर्जुमा है साडा सैयद। तो जब साडा सैयद सैयदना सैयदना, मैंने कहा यार हम अपने बच्चे जो हमारे जॉब में है, यूनिवर्सिटियों में है, उन्हें भी आगे बात करना पड़ती है। ये हम कैसे आसान तरीके से समझाएं कि ये सैयदना कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। मेरे दिन में एक मफरूजा आया। मफरूजा मतलब वो बात वाकया असल में होता नहीं। फर्ज करो, ऐसे तुम चुप भी माशाल्लाह बड़े ही अच्छे लगते, और मैं समझाने लिए एक भाई जी मिसाल देने लगा। फर्ज करो, फर्ज मेहरबानी, फर्ज करो हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमान हो जाए। ਉਹਦਾ भावें प्रोग्राम होवे, जे उन्हें तुहाडी वीडियो वेख ली ना इंज चुप ने ते उस प्रोग्राम कैंसिल कर दे। ओ मुसलमान यानी और भाई सियाने बंदे आप सारे मेरे भाई दोस्त बैठे में हैं, कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं। मोदी को मुसलमान हो नहीं रहा। मैं तो समझाने के लिए एक मिसाल की मदद ले रहा हूं। एक जगह चौधरी अकबर मैं मजलिस गल चुनते मैं आख्या फर्ज करो नरेंद्र मोदी मुसलमान हो जाए। तो मजलिस मुक गई तो मैं गड्डी वाली जाना जिमें हुण भी जल्दी च। तो एक बंदा जी जी वो एक बंदा ना गड्डी तक मेरे मगर गया मजलिस उठ के। इस गल नूं मेरा ख्याल है तुसीं इन्ना नहीं समझते जिन्ना जाकिर मौलवी समझते हैं। सानू जाकिरां मौलवियां नूं कोई फायर मारन की नीयत ते भी आ रहा होवे ना, असीं समझने कोई दावत देण वाला बंदा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना जी? बिस्मिल्लाह आप जी हैं। तो मेरे ज़हन में भी यही था। मैंने ड्राइवर से कहा यार लेट भी हो रहे हैं, ये बंदा इशारे करता आ रहा है, डायरी भी साथ नहीं है। तो इतनी देर में वो आ गया। उसने कहा जी मैं एक गल करनी। मैं कहा दोस्तों
कह लगा तुसी ये सैयद बादशाह असी हुण बादशाह हो तुसी असी गल करते नहीं। ये नरेंद्र मोदी नूं जो आख्या जे फर्ज करो मुसलमान हो जाए तो तुहानू नरेंद्र मोदी दे जुल्मां दा नहीं पता कितना जाल। मैंने कहा बेटा शायद तूने शायद जब मेरी तरफ देखो और नहीं किधरे टुर चली हो कनात खुदा दा ना किड्डे हसास लोग हो तुम। मेरे मतलब सारा वो लफ्ज जो मैं कहना चाह रहा था वो तो आपकी अदम तवज्जी की नजर हो गया। उस बंदे की मोमिन आख्या जी तुसी आखे फर्ज करो मोदी मुसलमान हो जाए। सैयद साहब अलामा साहब मौलाना साहब तुहानू उस दे जुल्मां दा नहीं पता वो कितना बड़ा जालिम है। मैंने कहा तूने शायद मुसलमानों की तारीख ही नहीं पढ़ी। ओए होए होए कोई तो समझेगा क्या कहने मुश्किल बात थी। मैं समझाने के लिए एक बात मैं कर रहा हूं। चलें अब फर्ज करो मैं फिर वही बात नरेंद्र मोदी सर मैं सियालकोट की गल पे करना बॉर्डर नेड़े वे नरेंद्र मोदी मुसलमान हो जाते आखे जी मैं लाहौर मुझे पसंद है और मैं बाय रोड लाहौर आ रहा हूं। जाहिर है एक इंटरनेशनली नाम है उसका। और जब वो कहे मैं मुसलमान होकर लाहौर आ रहा हूं तो लाहौर के उलमा जो है उन्होंने तो खुशी खुशी इस्तकबाल करने। गल थोड़ी जी गहरी। अब लाहौर के उलमा वाघा बॉर्डर पे इस्तकबालिया बैनर लिखा के खड़े हो जाए हम सैयदना नरेंद्र मोदी को वेलकम कह रहे हैं क्योंकि मुसलमान तो हो ही चुका है। हम सैयदना और छोटिया छोटिया गल्लां तो पंचायतों च खुरे लब लेंदे हो। मैंने इस बात की वजाहत नहीं करनी आपने खुद ही हिम्मत करनी है। उलमाए इस्लाम बैनर लेके खड़े हो जाए सैयदना नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है जब एक बंदा नरेंद्र मोदी के बैनर सैयदना के देखेगा क्या वो ये नहीं सोचेगा ये कैसा सैयद है जो कल तक तो बुत पूज रहा था। आप जिए आप जिंदा हो सलामत रहे। मेहरबानी मेहरबानी बात थोड़ी मुश्किल थी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जिसका मकाम है जो जिसका स्टेटस है जो जिसका हक बनता है वो उसे इज्जत दी जाए। बुजुर्गान दीन का अपना मकाम है औलिया का अपना मकाम है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करने वाला बंदा हल्फन कसमन कह रहा हूं मेरे जहन में किसी मजहब से नफरत नहीं है। सैयद कबीले से मेरा ताल्लुक है फिक़ह जाफरिया पे मैं अमल करता हूं लेकिन किसी मजहब की नफरत मेरे जहन में नहीं है। मैं पिंड में बात कर रहा हूं मैं पिंड का कल्चर समझते हुए कह रहा हूं मेरे जहन में ओए हम नफरत आले मोहम्मद की चौखट पे आने वाले नफरत का सोच ही नहीं सकते। हमने मुर्शद उस अली को माना है जो कातिल को भी शरबत की ऑफर दे रहा। और साहिबान में इस माशाल्लाह क्या ना बन बाजवा ही नाम है बन बाजवा में कैमरे के सामने मेरी मुसलमान दोस्तों से भी अपील मैं सिर्फ चौधरी अकबर का मेहमान नहीं सारे पिंड का मेहमान हूं जो हमारे पंजाब का कल्चर मेहमान की बात सुनते हैं यार। मजहब अपने रखो मसलक अपने रखो। आले मोहम्मद की चौखट पे बंदा और किसी का दिल दुखाए हो ही नहीं सकता। और मैं मुसलमान दोस्तों आपसे भी तवक्को रखता हूं आप जो रसूल अल्लाह के नाम पे लब्बैक लब्बैक कहने वाले आपका हमसे भी ज्यादा हक था। कमाल है यार पिंड मुसलमानों को मैं बिरादरियों वाले पिंड में बात कर रहा हूं। तुझे पता है कि तेरे हमसाए में उनके माली हालात ठीक नहीं है पता नहीं उनके घर खाना दोपहर का है या नहीं। तू सिर्फ इसलिए उनकी खैरियत नहीं पूछता कि तेरा मजहब उससे नहीं मिलता। जिंदगी बहुत कम है। वो ऐसा करने वालों तुमने नबी का कलमा रिवाज समझ के पढ़ा है तुमने रसूल अल्लाह का कलमा फैशन समझ के पढ़ा है। जिस नबी का कलमा पढ़ के हम अपने आप को हुजूर की उम्मत कहलवाते हैं उस नबी की सीरत तो ये है कि उस नबी के सर पे कूड़ा फेंकने वाली मुशरिका भी बीमार हो गई थी। हुजूर उसकी खैरियत पूछने गए थे मजहब पूछने तो नहीं गए थे। लिहाजा दोस्तों खुदारा इजाजत है मैं सैयद थोड़ी सी मैं बात कर सकता हूँ। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जो जिसका हक बनता है उसे उसका दो। लेकिन कुछ बंदे वेल्डिंग वाली मशीनें लिए फिर रहे हैं इनू भी अहले बैत से वेल्ड कर रहे।
ये सैयदना भी तो यही सिस्टम है, इसी कोशिश में दुनिया अपना टाइम पास कर रहे हैं। वो भी जी अहले बैत के बराबर जी हमने, और भाई सहाबा के बार हमारे मोहतरम में उनका बड़ा मकाम है, लेकिन सहाबा और अहले बैत को जब बराबरी की कोशिश में हम आपको देखते हैं ना, तो फिर हमें कहना पड़ता है कि यार अपने से भी पढ़े लिखे अपने इस्लामी स्कॉलर से पूछना कि सहाबा की तो अपनी नमाज नहीं होती थी जब तक आले मोहम्मद पे दरूद नहीं पढ़ते। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरी बात आप सुन रहे हैं हमारी सिर्फ। और अगर एक बंदा धौंस धांधली में कहे नहीं जी नहीं, जो 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 बस बराबर है, फिर एक मैं फिक्रा कहने लगा हूं, अगर सब बराबर थे फिर बाकी हुजूर के सहाबा रजी अल्लाह क्यों, अली करमुल्लाह क्यों? पीछे ना रहो आप, तो मेरे ख्याल परेशान बैठे हुए मेरी बात सुन रहे। ये मैं किसी मसलक की बात नहीं कर रहा। वैसे पीरो तुहाडे फोन मैनू दाद दे रहे ने, अल्लाह के तुहानू भी तौफीक होवे। या अली याल साहब, ये करमुल्लाह का जो टाइटल है ना, ये हमारे अहले इस्लाम भाइयों की कदीम कुतब और लिटरेचर में मौजूद है। हजरत अली के नाम के साथ करमुल्लाह लिखना, यह अहले इस्लाम भाइयों नजीब, इसका सरकार तर्जुमा जो कभी कभी मजलिस में आते हैं उनके लिए मैं कर देता हूं। करमुल्लाह अरबी का लफ्ज, इसका तर्जुमा ये है वो चेहरा जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ रखा हो। और ये मेरी याददाश्त साथ दे रही है, आपके भी जहन में होना, भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उनकी काबीना में एक विफाकी वजीर थे मौलाना कौसर न्याजी। मेरे ख्याल जहां तक मुझे याद आ रहा है सियालकोट पसरूर इलेक्शन, जी जी बिल्कुल वही मौलाना, पढ़े लिखे आदमी थे मौलाना कौसर न्याजी जी। भुट्टो साहब ने उन्हें विफाकी वजीर मजहबी उमूर का बना दिया, क्योंकि ऐसे मौलाना उनका बनता था। वो सारी जिंदगी जमात इस्लामी में रहे थे, शऊर आया थे पीपल्स पार्टी से आगे, चलो सारे ना ही समझो। खैर कौसर न्याजी इंडिया में मुसलमान, इंडिया में हमारे जो ये बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि बेटा जितने मुसलमान पाकिस्तान में है ना, हिंदुस्तान में पूरे पाकिस्तान चो ज्यादा मुसलमान। तो उन्होंने प्रोग्राम किया बहुत बड़े लेवल का, और उसमें मौलाना कौसर न्याजी साहब को भी बुलाया गया। कौसर न्याजी साहब ने तकरीर करते हुए, मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड देखा है, कौसर न्याजी ने तकरीर करते हुए जब सहाबा के बार का नाम उन्हें 2-4 दफा लिया तो रजी अल्लाह कहा, और जब हजरत अली का नाम लिया तो उन्होंने कहा करमुल्लाह हो। अच्छा, बिल्कुल बात मुश्किल नहीं है। कुछ बंदे मतलब वैसे सोच के बैठे होते हैं बस सिर्फ गल्लां सुननियां ने, अगले नु सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं कर। तो मैं भी आज चौधरी अकबर इंजी समझ रहा मैं किसी टीवी चैनल ते गल कर। ओ यार जो मुझे देख रहे हो तो को मतलब अपना रिएक्शन भी तो दो कि मेरी मेहरबानी। जवाब देंगे सारे या अली कहेंगे आप, या अली या अली। अच्छा मालिक तो जिंदगी देन, मैं किसी और पासे सा रुबाई वाले साढ़े फिर आई ने, पर मतलब न थोड़ा जा ध्यान रखना चाहिए गल की पई होंदी ओदे मुताबिक अगर रुबाई होवे ना तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा मिलता। हाँ मगर ना कैमरे लै दे गया जे एक बंदे पिछले साल साहिवाल वाले मजमे चो उठ के को रुबाई चौखी ओपन पढ़ दी, रुबाई उस पढ़ी थे FIR जाकिर साहब थे हो। ये मतलब मीडिया का दौर है, अब सारी चीजें। इजाजत है मैं थोड़ी बात कर लूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी आप जिंदा हो सलामत रहें। बात से बात निकलती है। कौसर न्याजी साहब ने जब सहाबा के बार का हिंदुस्तान के मुसलमानों के जलसे में सहाबा का नाम लिया तो रजी अल्लाह का, और जब मौला अली का नाम लिया बेटा
करम जी फौरन मिनट एक गुजरा होगा, स्टेज पे चिट आती है और उसमें ये लिखा हुआ है कि नाजी साहब आप दूसरे मुल्क में आके ये फिरका वाराना बातें क्यों करते हैं, या हजरत अली को भी रज़ी अल्लाह कहो तो या सारा करमुल्ला कहो। अब मैं देर नहीं कर रहा, वक्त ही ज्यादा हो रहा है, सफर मेरा काफी ज्यादा है। जब उन्होंने कहा ना या सारे करमुल्ला तो या अली भी रज़ी अल्लाह को, उस आदमी का मेरी मजबूरी है, मैं दीन इस्लाम पढ़ा हुआ बंदा हूँ। इस्लाम में करमुल्ला सिर्फ उसे कहा जा सकता है जिसका चेहरा पूरी जिंदगी बुतों के आगे ना झुका। आप जी हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं। और हाली क्या कहने, माशाल्लाह क्या खूबसूरत बारीकियां। और बच्चे आपके जो है ना वो समझते हैं कि आप भी माशाल्लाह समझदार हैं। कुछ किताबें जो लोगत तर्जुमा होता है ना किताबों का, वो जुबानों की ट्रांसलेशन जो होती है, कुछ किताबें इंग्लिश से उर्दू होती हैं ताकि बंदों को समझ आए। तो जेडे चोखे पढ़े बंदे ने उर्दू वाली नहीं लेंदे, वो आंदे फिर असीं पढ़े की है, वो ऐसी वो लुगत उठाए फिरते हैं जेडी इंग्लिश टू इंग्लिश, अंग्रेजी का तर्जुमा फिर अंग्रेजी। इस तरह अरबी में भी अरबी का तर्जुमा, अरबी वाली किताबें मौजूद है। मैं जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बात आप आगे भी कर सकते हैं कि मक्का के मुफ्ती आज़म गुजरे हैं, यानी दूसरे लफ्जों में मक्का के चीफ जस्टिस अपने जमाना, इब्ने हजर मक्की, उनकी किताब है। उन्होंने करमुल्ला का तर्जुमा जो किया है कौसर न्याजी साहब ने, उन्हीं से ही तर्जुमा लिया। मैं माखज की बात कर रहा हूं, मौलाना मैं असल किताब की भी बात कर रहा हूं। असल करमुल्ला का तर्जुमा जो मक्का के मुफ्ती आजम ने किया था ना, वो तर्जुमा अरबी में, अरबी टू अरबी जो है, अरबी में मैं अभी आसान कर देता हूं। वैसे एवं तकल्लुफ नहीं मैं सौखा करना है, तुसी शिया कबर च जांदे अरबी समझने लग पैंदे हो, मजलिस च नहीं समझ। और जो मैयत की तलखीन पढ़ी जाती है सरकार, वो पंजाबी में थोड़ी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप यकीनन समझते हैं कौसर न्याजी साहब वाला तर्जुमा जो असल माखिज है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। वो मक्का के मुफ्ती आजम ने कहा कि करमुल्ला किसे कहा जाता है। उन्होंने कहा लम याबुदिल औसाना कत्तु। अब इसका तर्जुमा मैं कर देता हूँ कभी कभी मजलिस में आने वालों के। लम याब करमुल्ला किसे कहते? लम याबुदिल औसाना, जिसने जिंदगी में कभी कभी बुतों का सजदा न किया। ओए होए, आप अल्लाह करे मैं समझा सकूं, कभी कभी बुतों की इबादत ना की हो। इस कभी में बचपन भी है। ओहो, आपके क्या कहने हैं? आप जिए सर, आप जिंदा और सलामत रहे। यानी कत्तों का जो प्रेशर पावर है ना, उसमें बचपन भी आता है, उसमें लड़कपन भी आता है। करमुल्ला कहा उसे जाता है जिसने बचपन में भी बुतों के आगे सर ने झुकाया। और अली को करमुल्ला कहा जा रहा है, और करमुल्ला तेरे उलमा कहते हैं उसे कहा जाता है जिसने बचपन में भी बुतों की इबादत ना की हो। तुम्हें नहीं पता, घर के बच्चे घर के बड़ों ही से सीखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर आप जिए सर। चले अब क्योंकि वक्त ही तमाम हो गया है। ये जो बच्चे बड़ों से सीखते हैं कि मैं एक मिसाल शायद आप में से किसी के जहन में हो। एक जमाना था जब एक इश्तिहार चलता था टीवी चैनलों पे कि एक बंदा सिगरेट पी के रखता है, बुझाता नहीं, उसका छोटा बच्चा वही सिगरेट उठा के अपने लबों को लगा लेता है। तो टीवी इश्तिहार में कहा जाता है एहतियात किया करो, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। चलो एक बात मैं और इस बात को थोड़ा और आसान कर देते हैं। आपने देखा होगा घरों में बच्चे बड़ों की जूतियां पहन के चलते हैं। चौखे बंदे चुप ने, मैनू इंज लग रहा सिर्फ मेरे घर के बच्चे। और भाई ये जो बात है इसका ताल्लुक मजहब शजब से नहीं है यार, ये एक नेचर है बच्चों की। ऐसे ही है ना कि बच्चे बड़ों की जूतियां पहन के चलते हैं। अब माशाल्लाह सियाने दोस्त बैठे हुए, मजलिसों का यही फायदा है कि बहुत सारी चीजें बंदे के जहन में पहले होती हैं, बात जगह वजाहत मिल जाती, और कुछ दोस्तों के जहन में बात नहीं होती
उन्हें नई बात मिल जाती है। बच्चे बड़ों की जूतियां पहन के पता है क्यों चलते हैं? बात थोड़ी मजीद गहरी है, लेकिन आपके निखरे निखरे चेहरे मैं मुतमईन हूं। बच्चे बड़ों की जूतियां इसलिए पहन के चलते हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो बड़े कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो बड़े करते हैं। ओए घर में मां नमाज पढ़ेगी तो बेटी जरूर पढ़ेगी, घर में बाप नमाज पढ़ेगा तो बेटा जरूर पढ़ेगा। बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। अल्लाह करे, मुझे नहीं अंदाजा कौन किस अंदाज में इस बात को ले रहे। बच्चे बड़ों नेचर, कल्चर, फितरत तेरे बुजुर्ग मानते हैं कि अली करमुल्लाह है, और करमुल्लाह उसे कहते हैं जिसने बचपन में भी कभी बुतों के आगे सर न झुकाया। लोगों के भी क्या कहने, अली को करमुल्लाह भी कहते हैं। और फिर पूछते हैं अबू तालिब का मजहब क्या था? हाय 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 हाय, आप जिए। ओ हो जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं जिंदा बातें सर कर रहा हूं। जब हजरत अली को आप करमुल्लाह कहते हैं तो फिर आप पूछते अबू तालिब का। अगर अबू तालिब समझ में नहीं आता, फिर मजहबों मसलकों से हटके अपने रोशन ख्याल इस्लामी प्रोफेसरों से पूछना कि इस्लाम की पहली दावत किसके डेरे पे हुई थी। माड़ा चंगा, माड़ी चंगी हूं हाँ कर लिया करें आप। हाँ माशाल्लाह, आप जिए सर। हुजूर इस्लाम की सबसे पहली दावत जो है, जिसे दावत ज़िला शीरा या ज़ुला शीरा, दोनों लफ्ज ठीक है। मर्दान से ट्रक निकलता है या पेशावर से, पीछे लिखा होता है मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। तुझे अगर दावत इस्लामी से प्यार है तो अबू तालिब से प्यार फिर क्यों नहीं? भाई इस्लाम की पहली दावत तो हाँ बिल्कुल, वक्त बिल्कुल चला गया, हमें चंद मिनट है, मैं गुफ्तगू मुझे क्लोज करने। अल्लाह ने हुजूर से कहा, वही उतरती है, वंज़िर अशीरतक अल-अक़रबीन। हबीब अब खामोश तबलीग बहुत हो गए, अब फिजिकली प्रैक्टिकली हमारा मैसेज जो है वो अपने अकरबीन, करीबी बड़े, इन्हें बुलाओ और हमारा पैगाम पहुंचो। अल्लाह ने हुजूर से कहा है कि आप करें। हुजूर अबू तालिब से कहते हैं चाचा मैं अल्लाह का प्रोग्राम कराना है, मैनू जगह भी चाहिए ते लंगर भी चाहिए। आप जियो मेरा बेटा, आप जिंदा हो सलामत रहे। ये मैं आसान पैराए में बात कर रहा हूं, ये इस्लामी तारीख है सर। लेकिन बंदे अभी तक उसी बात पे बनु मैया बनु अब्बास का प्रोपगंडा, अबू तालिब कलमा नहीं पढ़े, अबू तालिब कलमा नहीं पढ़े। खुदा दरजात बुलंद फरमाए मेरे उस्ताद मोहतरम मुबल्लिग आज़म, क्या मिजाज और सादा सादा। एक मौलवी गल पे ओ शियां दा तू वकील बनया फिरने, अबू तालिब तो कलमा नहीं पढ़िया। सरकार ठंडे मिजाज कहने लगे मौलवी जी नहीं पढ़िया होना, उन्होंने टाइम ही नहीं सी लगा, वो कलमा पढ़ाते फिरते थे। क्या कहने, क्या कहने, माशाल्लाह सारे आप बेदार हैं। बात मैं बिल्कुल क्लोज कर देता हूँ। और वंज़िर अशीरतक अल-अक़रबीन, ये अल्लाह ने हुजूर से कहा, और हुजूर ने आके चाचे अबू तालिब से कहा कि चाचा मैंने अल्लाह का जलसा करना है, मेहमान बुलाने हैं, मुझे जगह भी चाहिए और मुझे लंगर भी चाहिए। बस तफसीलात मैं छोड़ रहा हूँ। चाचा मुझे अल्लाह का तौहीद का मैसेज देना है, मुझे अल्लाह का जलसा करवाना है, अल्लाह का जलसा करवाना है। इलेक्शन का मौसम नहीं जिवें जाकर नहीं आखते, मैं इंज कसीदा पढ़िया बंदे टेंटां ना लग गए। इलेक्शन नेड़े होंदा ते तुहानूं भी इंज ही स्वाद। मेरी बात आप समझ रहे हैं सरकार? ओए जदों इलेक्शन का मौसम होवे ना तो MPA टुरदे ने वोट मंगन, ते वोटां दी हाँ हर कोई करदा, लेकिन उस MPA का जलसा हर कोई नहीं करवाता। कोई ये ना समझे रिजवी साहब महंगाई वाली बात कर रहे हैं कि बंदे खर्चे करने को तैयार नहीं। माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हैं जिन पे अल्लाह का करम है, लेकिन वो जलसा MPA का पता क्यों नहीं करवाते? जलसा करवाने का मतलब है कि दूसरा MPA मुखालिफ MPA को भूल जाता है, जलसा करवाने वाले को नहीं भूलता कि इसने मेरे मुखालिफ का जलसा करवाया था। और दुश्मनियां अल्लाह की थी, सीने से अबू तालिब लगा रहा।
बस सर गुफ्तगू मुझे अब क्लोज करना है सर, वक्त ज्यादा होता, आपकी मोहब्बत में भी मैं इतना पड़ गया, लेकिन प्रोग्राम इतना था नहीं, मिनट कम थे मेरे पास। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूं, हुजूर हजरत अबू तालिब से कहते हैं कि चाचा मैनू अपना डेरा दे, ओ चौधरी अकबर या तुसी फर्ज करो तुहानू अल्लाह ने वड्डी सारी बैठक दी हो, कोई 4-5 मरलियां की बैठक जिन्हें च पूरा माड़ियां दा घर बन जाए, तो तुहाडे अल परौना आ जाए तो तुसी हमसायां दी बैठक पूछते फिरो। बंदे आखनगे यार अजीब बंदा है, जब अपने पास सब कुछ है तो फिर हमसायों की। या रसूल अल्लाह आपने चाचे अबू तालिब का एहसान क्यों लिया है? अल्लाह का जलसा करना था तो मक्के में अल्लाह का अपना घर था ना, वहां कर लेते। भाई बैतुल्ला भी तो उधर ही है, तो जब अल्लाह का प्रोग्राम है, अल्लाह का मैसेज देना है, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की बात करनी है, तो आप अल्लाह के घर में प्रोग्राम करें। तो हमारे भाइयों को उलमा कहते हैं तुसी शिया सोच दे कज ने बोलने लग। और तुम्हें पता है उस जमाने में अल्लाह के घर पे तो बुतों का कब्जा था, और बुतों वाली जगह पे अल्लाह की तौहीद की बात कैसे हो सकती है? इसका मतलब है अंदरों अंदरी मान तो रहे हो ना कि अल्लाह के घर में भी जब बुत थे ना, अबू तालिब के घर में बुत नहीं थे। ये स्टेटस है तुम्हारे नबी के कबीले का। और अगली गल लंगर दी रह गई, अजे वक्फा होया ते नहीं ना लंगर जरूरी हो। या रसूल अल्लाह डरते हुए कह रहा हूं, कायनात की सबसे बड़ी पावर सरकार बाद खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर, तौहीद के बाद सबसे बड़ी पावर जो वो हुजूर की, वो ज़ात रिसालत मुआब की। मैं आप सारे दोस्तों की तरफ से हुजूर की बारगाह में बस एक अर्ज करके गुफ्तगू में तमाम कर। आ जाए, तशरीफ लाए, आप इधर आ जाए जी, बिस्मिल्लाह आप जी आ जाओ बेटा, आ जाए। इजाजत है मैं आखिरी बात करने, आज की गुफ्तगू बिल्कुल मुझे क्लोज करने। या रसूल अल्लाह, चलो आपने चाचे से दावत इस्लामी के लिए जगह मांग ली, खाना तो ना मांगे? या रसूल अल्लाह आपके उम्मती हैं सारे नबी, मेरी बात से कोई ये ना समझे कि ये नबी जो थे ये छोटे छोटे लोग थे। हल्फन कसमन कह रहा हूं, ये नबी, ये मुरसल, ये पैगंबर, मेरी जान अपने जमाने के बड़े बड़े लोग थे, ये बड़े 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 लोग थे। लेकिन जब हमारी हुसैन के नाने पे नजर पड़ गई, फिर ये बड़े बड़े छोटे छोटे नजर आने लगे। क्या कहने आपके, क्या कहने, मेरी बात आप समझ रहे? लिहाजा या रसूल अल्लाह आप चाचे का एहसान ले रहे हैं, चलो जगह ले ली, डेरा ले लिया पहली दावत इस्लामी के लिए, अब चाचा से खाना ना ले? क्योंकि हमारे भाइयों के दानिशवर कहते हैं कि अबू तालिब के माली हालात ठीक नहीं थे और फिर बाल बचड़दार भी थे। मेरी जान तारीख पे पर्दे कब तक डालोगे? कहो या रसूल अल्लाह अबू तालिब क्यों अरेंज कर रहे, और अगर कहो नहीं जी नहीं, एवं शिया गल्लां करते ने, अबू तालिब ने अरेंज नहीं किया, फिर किसने 3 दिन के लंगर दिए? अगर कहो नबी ने खुद दिए, तो फिर आप तो हमेशा से कहते आ रहे हो सलाम उस पर कि जिसके घर। तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि चचा ने अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब वाली वसीयत को दीन समझ के अपनाया। या रसूल अल्लाह आप प्लीज चाचा का खाना ना ले। अब बिरादरियां भी जो वक्त आवे बंदे आंदे ने असं ओहदा नहीं लेना, बस वक्त तमाम, आप चाचा का खाना ना ले। मूसा को जरूरत पड़ी थी, उसकी कौम ने कहा था थानू पक्का पकाया चाहिए। ये कुरान है, मैं अफसाना का वैसे आसान पैरा है मैं बात कर रहा हूं। मूसा ने अपनी कौम के लिए दुआ की और कौम की मर्जी का मेन्यू दिया, और आसमां से पके पकाए खाने आए, जिन्हें कुरान में मनो सलवा, अल्लाह करे मेरी बात पे आप बोल पढ़े, आपके इल्म में है कि मूसा के कहने पे मनो सलवा आया था। यहीं पे मजलिस में तमाम कर रहा हूं, बल्कि फजाइल ही में मजलिस में छोड़ रहा हूं, मेरे भाई मौजूद हैं, बाद में पढ़ेंगे, वक्त ज्यादा हो गया है। मनो सलवा या रसूल अल्लाह मूसा के कहने पे उतर सकते?
आप तो मूसा के भी नबी हैं, आप तो मूसा के लिए भी पैगंबर हैं। अगर मूसा के कहने पे खाना उसकी उम्मत की फरमाइश पे आ जाता है तो आपने तो अल्लाह का ही प्रोग्राम करना है ना। अल्लाह से कहो पके पकाए खाने भेज दे। मैं हल्फन कसमन कह रहा हूँ, तारीखी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ना, मेरी आंखें खोले प्लीज, जरा जाग जाए, मुझे दुख होगा। अहम में फिक्रा कहने लगा हूं। मूसा के कहने पे खाने आते हैं, रसूल अल्लाह के कहने पे नहीं आ सकते थे। ना रसूल अल्लाह ने खाना मांगा, ना अल्लाह ने भेजा, ना सरकार ने मांगा, ना इसका मतलब अल्लाह नबी दोनों चाहते थे कि इस्लाम की पहली दावत में जमाना नमक अबू तालिब का खाए। क्या कहने आप जिए सर, जमाना पहले दिन ही नमक अबू तालिब का खा ले, ताकि अगर कल को बंदा अबू तालिब के ईमान पे बहस करता फिरे या अबू तालिब के बेटे की विलायत पे बहस करे, फिर आसानी से पता चल जाएगा नमक हलाल कौन है, नमक हराम कौन है। इसी के साथ मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहें। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सपुर्दम बखुदा या अली मत। मेहरबानी सर। हाँ जी आप